अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं उस्ताद बिजली साहब। उस्ताद जी, जी सर। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बेसिकली न्यू फैंसियर से रिलेटेड। और न्यू फैंसियर को दरपेश मसाइल में सबसे ज़्यादा बड़ा जो मसला आता है ना कि औखा सौखा होकर उनको ब्रीड तो आ जाती है, लेकिन ब्रीड बेचने का आजकल बहुत मसला है। ब्रीड उनको कोई प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रहा जहाँ पे वो रख के अपनी चीज़ जो है वो बेच सकें। मिसाल के तौर पर हमारे पास ना पहले सबसे ज़्यादा रीच होती थी ना ऑडियंस की, वो फेसबुक है। बिल्कुल ऐसे ही। फेसबुक में मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के ग्रुप बने हुए हैं। हाँ जी, उन ग्रुपों से हम परिंदा खरीद भी लेते थे, बेच भी लेते थे। ठीक हो गया। लेकिन जो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ ना, उन ग्रुपों पे पोस्टें अप्रूव ही नहीं हो पा रही, लग ही नहीं रही। उसकी वाज़ेह एग्जांपल ये है कि कल मैंने ना टेस्टिंग तौर पर एक ग्रुप के अंदर मैंने पोस्ट लगाई सेल की। उससे पहले लोग कह रहे थे कि जी आप सही तरह से पोस्ट लगाते नहीं हैं, नंबर वगैरह दे देते हैं या आप सेल का ऐड लगा देते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्पैम में पोस्ट चली जाती है। मैंने इस बात को देखते हुए ना मैंने ये किया कि मैंने वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ परिंदा था मेरा, लबर्ड का मेरा पेड़ था। उसके साथ मैंने वीडियो के अंदर ही मैंने नंबर दे दिया हुआ था कि मुझे अलहदा से फेसबुक को देना ना पड़े, जहाँ से उसको लगे कि ये कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पोस्ट स्पैम में चले जाए। उसके बावजूद मेरी पोस्ट अप्रूव नहीं हुई, अभी तक वो पेंडिंग में है। और मैंने देखा कि मेरी पिछली कई वीडियोज़ जो हैं वो अभी तक पेंडिंग में है। अब ये इशू जो है ये कई लोगों के पास आ रहा है, ये हर ग्रुप में आ रहा है। हर ग्रुप में आ रहा है। अब देखें कि कोई भी ऐड आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख नहीं रहे कि कोई बंदा है कि वो 10 पीस बेच रहा है या 20 बेच रहा है या इवन कोई पेयर बेच रहा है, वो ऐड नहीं नजर आ रहा। अब नया फैंसियर जिसके पास ब्रीड तो आ गई है, वो बेचे कहाँ पे, ये सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल है। क्या कहेंगे आप? सर देखो, फेसबुक वाले तो अभी जितने एडमिन है ना, हाँ, उनके पास दिल ही नहीं कर रहे कि पोस्टें अप्रूव करें। 6-6 महीने पुरानी पोस्ट अप्रूव कर देते हैं, नई पोस्ट अप्रूव नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा मैंने बहुत सारे, चंद एक को छोड़ के मोस्टली यही हाल है। तो ये प्रॉब्लम है। फेसबुक पे भी आप देख लो, सिर्फ नेगेटिविटी चल रही है, हु हा हा। इस वक्त सीरियसली फेसबुक को कोई नहीं ले रहा। OLX इस वक्त आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहा है, बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हालांकि जिस टाइम फेसबुक ग्रूम किया था, OLX नीचे चला गया था, लेकिन अब OLX दोबारा ग्रूम कर रहा है। बेसिकली आपकी ऑडियंस के सर पे है ना कि ऑडियंस कहाँ जाके भी देख रही है, कहाँ से ले रही है। वहाँ पर काम होगा जहाँ पे परचेजर होगा। OLX पे परचेजर है, काम हो रहा है। मैं ना आने से पहले ना मैं देख रहा था चीज़ों को कि मैं कुछ बताने के लिए ऑडियंस को कि कोई हकीकत पे मबनी बात हो। अब मैंने जो OLX से सर्च आउट किया ना मैंने आने से पहले, तो OLX पे भी पोस्टें लोग नहीं लगा रहे। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि OLX अलाउ करता है 1 महीने में आप एक ऐड लगा सकते हो, लेकिन वो एक ऐड भी लोगों ने नहीं लगाया हुआ था। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बर्ड दिखा सकते हैं, अपना बर्ड बेच सकते हैं। तो OLX एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप OLX पे ऐड लगाएं। सबसे बड़ा इशू जो आजकल लोगों के पास आ रहा है ना, वो ये होता है कि कीमत मुनासिब लोग डिमांड नहीं करते। कीमत मांगेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो डबल ट्रिपल पे जाके कीमत मांगेंगे, तो जाहिर बात है उस कीमत पे तो आपका परिंदा सेल होना ही नहीं है ना। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, 10 रुपए वाली चीज़ की आप 18 मांगोगे, हाँ, तो लेने वाला भी आपको 10 वाली चीज़ के 6 ही लगाएगा। वो आपके 18 पे 6 का कमेंट करेगा। बिल्कुल सही है। तो एक मुनासिब कीमत डिमांड करके आप OLX पे पोस्ट करें, बिल्कुल ऐसे आप देखेंगे कि आपका वहाँ पे आपको रिस्पांस भी आना शुरू होगा। बिल्कुल आएगा। अच्छा, दूसरी बात उस्ताद जी, हमें ये बताएं कि दुकानदार के पास हम जाते हैं ना, क्योंकि वो भी एक मार्केट, बेसिकली मार्केट तो है ही, वही है ना, ऐसे ही है। ऑनलाइन देखें मार्केट लोग कंसीडर करते थे भाई ये भी मार्केट है, लेकिन देखें आजकल वो मार्केट नहीं एग्जिस्ट कर रही। हम कराची वालों की बात करें ना, तो कराची में लगती है लालू खेत मार्केट। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑडियंस होती है, ख़रीदार भी है, बेचने वाला भी है। आपको नहीं किसी जगह पे समझ आ रही, आप वहाँ पे लेके जाते हो, आपका वहाँ पे जाके तोता बिक जाता है। मैं मुख्तलिफ वीडियोस देखता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग जो ब्रीडर है वहाँ पे परिंदा अपना लेके आए होते हैं और वहाँ पे सेल आउट हो रहे होते हैं। अब हम अगर दुकानदार में से कई फैंसियर से बात होती है ना मेरी, तो उनसे जब कहते हैं हम कि यार तू दुकानदार से गया सी, दुकानदार को तुमने ट्राई किया, अप्रोच किया कि दुकानदार को जाके दे? वो कहते हैं जी कि दुकानदार के पास हम जब जाते हैं ना, तो दुकानदार हमें दे के कहता नहीं जी हमने नहीं लेना, हमने परिंदा नहीं खरीदना। हालांकि उनके केजिस के अंदर परिंदे मौजूद होते हैं। दुकानदार खुद भी ब्रीड करवा रहे हैं, पहली बात। हाँ,
पहले अपना माल बेचना फिर लोगों को बेचना। हाँ दूसरी बात, पिछले 4 साल हमें अपने जो हमारे प्रमोटर्स, जो हमारे बड़े इस हॉबी के बड़े बने हुए थे, उन्होंने कहा जी दुकानदार के पास जाना नहीं है आपने, आप हमारे पास ही आ जाएं, हमारे इर्द गिर्द से ले लें, बाहर नहीं आपने जाना, क्योंकि एक हम आपको रेट भी अच्छा जरा टका के लगाएंगे ऐसे और ही। आपको चीज़ अच्छी देंगे, आपने दुकानदार के पास नहीं जाना। तो जब आपने उनको नेग्लेक्ट किया था दुकानदारों को, तो दुकानदार का काम है अब नेग्लेक्ट कर रहा है। लेकिन वो जो इतना ये जो नेगेटिविटी थी ना, ये पिछले साल तक बहुत ज़्यादा थी, जब शुरू दुकानदार के पास लोग जाना शुरू, अब वो भी संभल गए हैं क्योंकि उनका कारोबार है, वो ले रहे हैं। लेकिन अब वो किसको प्रेफर करते हैं? एक तो जो उनके बायर्स होते हैं, जो उनसे खरीद रहे हैं वो उनसे ले भी रहे हैं, सेल परचेज आपस में कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो उनको रेट बहुत कम देता है। जाहिर बात है वो देखो मैं अगर दुकानदार को निगलेक्ट करता रहूं तो जाहिर बात है वो मेरे से 10 वाली चीज़ कभी भी नहीं 10 की लेगा। मतलब अगर वो 10 की परचेजिंग सबसे कर रहा है तो उसकी कोशिश होगी मुझे 7 साढ़े 7 लगा के या भाग, या फिर जो मुझे तूने तंग किया था ना, मैं जरा मजेदार सा बदला ले लूं। मतलब आज उसका वक्त चल रहा है। लेकिन न्यू फैंसियर्स को वो अभी भी सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं। बात यह है कि आपको किसी एक दो दुकानदारों के साथ अपना ताल्लुक ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा कि आपको कोई ना कराची कोई की जो आपने मिसाल दी है ना, वो है गढ़। अब वहाँ पे जब मंडी लगी होती है ना, तो यही हो रहा होता है कि ये दुकानदार नहीं ले रहा तो साथ वाला खड़ा सुन रहा है। एक मेरे जैसा कम हौसले का दुकानदार है जिसको परचेजिंग करते ज़रा डर लगता है, उसने ये देखा ना कि वकास साहब ने 8 रुपये लगा दिए हैं, तो अच्छा चल यार 8.5 से मैंने दे जा। उससे डायरेक्ट आप जाके कहोगे ले ले, तो वो 6 लगाते हुए भी सोचेगा यार मैं फंस ना जाऊँ, क्योंकि वो भी नया है या छोटा दुकानदार है। तो दुकानदार की एक साइकी भी होती है, जब आप मजमे में बैठे हो तो सारा काम हो रहा होता है। अब जो हमारे यहाँ पे दुकानदार है वो पहले ही माल भर के बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को खरीदना है, उस चीज़ को एक्स्ट्रा रेट दे के भी खरीदना है जिसकी उनके पास डिमांड है। वो चलती मार्केट इसी तरह चलती है। सर देखो मैं अगर जाके कह देता हूँ कि मुझे 100 पीस अल्बाइनो रेड आइज का इकट्ठा करके दे, रेट बोल, वो अगर मुझे, मैं मिसाल दे रहा हूँ 2000 रुपये का देता है, तो वो 1800 तक, 1300 में, 1500 में, 1700 में, 1000 में, जहाँ जहाँ मिलेगा इकट्ठा करता रहेगा। ऐसा ही है। क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास आगे 2000 का कस्टमर है और वो खड़ा है 100 पीस का, मैंने 100 पीस पूरा करके देना है, मैं जितनी जल्दी इकट्ठा करूंगा मैं दे दूंगा, नहीं तो वो साथ वाले से ले लेगा। उनका होता ही यही कि आज का ऑर्डर है तो आज हमने ये ऑर्डर पूरा करना है। वो 1500 में भी खरीदारी कर रहा होता है, 1800 में डिमांड खरीदारी कर रहा सप्लाई होता है। सारी होती है, दुकानदार खरीद रहा है, ये नहीं है नहीं खरीद रहा, लेकिन अब वो चेहरे सेलेक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से ना दुकानदार जो जिसे हम ब्रोकर कहते हैं, जो भी है, हाँ पहले हिसाब कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। देखें कुछ लोग अभी भी ऐसे ब्रीडर हैं, बड़े बड़े ब्रीडर हैं, वो ऑनलाइन उस तरह से ट्रेड करते नहीं थे। 100 पेयर के सेटअप लगे हुए हैं, ब्रीड उनके पास आ रही है, दुकानदार को, ब्रोकर को बुलाते हैं, सारा माल उसको उठा देते हैं, ठीक हो गया। अब एक नया फेंसियर, एक नया चेहरा उनके पास जा रहा है उनके पास, क्योंकि अब ऑप्शन मौजूद है। अब वो नया कस्टमर नया फेस को देखें या उस पुराने ब्रीडर को देखें जो उसके साथ पुराने वक्त से चल रहा है, पुराने वक्त में जिन्होंने निगलेक्ट किया है उनको देखते हैं स्पेशली कि तुसी संतान किता सी। इस वजह से लोग हैं, देखिए हम सारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं, जितने भी इस हॉबी में हैं या थे, लेकिन हमारी अपनी सबकी गलती है। दुकानदार को निगलेक्ट तो हमने किया नहीं। असल में देखें उस्ताद जी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हर बंदे का दिल चाहता है कि यार मेरी कोई भी चीज़ है ना उसके अच्छे से अच्छे दामों में सेल हो। हमारा अल्बाइनो जब ऑनलाइन 12,000 में सेल हो रहा था, दुकानदार मेरे ख्याल से उस वक्त 9 या 10 पे खरीद रहा था, तो हम सब यही कोशिश करते थे यार कि हम 10,000 के इसको खरीदे, हम 12,000 का वहां पे क्यों ना बेच दें, और वहां पे बड़ी आसानी से बिक भी जाता था। लेकिन आज उस तरह के हालात नहीं है, आज हालात नहीं है। तो मेरा भी यही ऑडियंस को है कि जिसका जो बर्ड परेशान है, दुकानदार के पास भी लेके जाते हैं, दुकानदार नहीं लेता। वही बात है ना, जो मैंने उनका जो जज किया है, उनके पास जो पुराने कस्टमर लगे हुए हैं, जिनसे वो जिन्होंने औखे टाइम पे जिन्होंने उन्होंने दुकानदारों का साथ देता और वो दुकानदारों को सेल कर रहे थे, उनके साथ लाइन सेट है। अब आपके पास कोई ब्रोकर नहीं है जिसके साथ आपकी लाइन सेट नहीं है, तो वो आपसे शायद नहीं ले, क्योंकि उसको जरूरत भी नहीं है ना। उसको 15, 20, 50 जितने भी उसने अपनी दुकान पे सजाने के लिए बर्ड चाहिए, वो उसका किसी ना किसी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उससे ले रहे हैं, उसको मिल रहे हैं और वो कर रहा है। बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ OLX का, जिस तरह से हमने कहा, OLX एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। OLX पे आप ऐड लगाएं, आई गारंटी के उसमें आपको कोई ना कोई अप्रोच ज़रूर करेगा। बहुत सारे फैंसियर हैं जो कि OLX के थ्रू ख़रीदारी करते हैं। तो अगर आपका ऑनलाइन ऐड नहीं लग रहा या दुकानदार इवन आपसे नहीं ले रहा, आप परेशान हैं, देखें साजी, मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जो नया फैंसियर होता है ना बेचारा, जब वो दुकानदार के पास लेके जाता है, मार्केट वगैरह विजिट करता है, बर्ड उसका फ़र्ज़ करें
कि उसका माइंड था कि 1000 रुपये का मेरा बर्ड बिक जाए या 1500 में मेरा बिक जाए, और उसको हौना भी होती है कि यार इतने तक का बिक रहा है लोगों का, लेकिन उसका नहीं बिका। वो घर आ गया बर्ड लेके, पुछा के घर आ गया, उन्होंने परेशान है कि यार मेरा 1000 रुपये का तो दुकानदार खरीद लिया सी, मेरा 1000 का भी नहीं बिकया। उसको अगर कोई ब्रोकर किसी थ्रू पता चलता है या वो किसी को अप्रोच करता है, वो ब्रोकर उनका 600-700 भी लाएगा ना, वो कहेगा यार आ नस के आदे लाई यार, मेरी जान छुड़ाना करो। यार वो देखो 2-3 दफ़ा अगर देगा भी ना तो ब्रोकर भी एतमाद कर जाएगा, बंदा भी सियाना हो जाएगा। 2 दफ़ा आप दोगे, तीसरी दफ़ा आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी, वो आपको रेट भी सही देगा, आप भी उसको टका के रेट हाँ कि यार कोई कुछ लिहाज चलने लग जाओगे होता है, बिल्कुल होता है। शुरू वो कहते हैं ना, थोड़ा सा करना पड़ता है इंसान को। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को ट्राई करें, OLX को ट्राई करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो परिंदा है वो सेल आउट हो जाएगा। और अच्छा, पर्सनली मैं एक चीज़ देख रहा था कि हमारी जितनी फेसबुक प्रोफाइल है ना, माशाल्लाह 5-5 हज़ार बंदा, 4 हज़ार बंदा, 3 हज़ार बंदा ऐड है सबके पास। उन 3 हज़ार में से 2,500 बंदा हमने वही रखा हुआ है जो सबके पास कॉमन है और सारा बड़ा फैंसियर है, उसने आपसे कब खरीदना है? बिल्कुल कभी भी सही नहीं कह रहे हैं। खरीदना। नए फैंसियर को तो हम ऐड ही नहीं होने देते, हम तो अपनी लिस्ट चेक कर रहे होते हैं, यार इसके साथ म्यूचुअल 7 फ्रेंड है, इसको अनफ्रेंड कर दो, इसका अनफ्रेंड इसके साथ 1000 फ्रेंड म्यूचुअल है, इसको रखो। ये वो बात है जिसपे वो हम कहते थे ना कि अपना प्रोफाइल जो है वो अपग्रेड करें, अपनी प्रमोशन करें, मार्केटिंग करें, लोगों को अपना चेहरा दिखाएं, लोगों को पता चले कि आपने बर्ड रखे हुए हैं। हाँ। आपने सिर्फ कमरे के अंदर रखे हुए हैं, किसी को बताया दिखाया तो है नहीं है। हम लोग समझते थे कि सारे बिग फैंसियर्स को ऐड कर लो तो लोग समझेंगे यार इसके साथ सारे अटैच अच्छा, हैं, ये बंदा अच्छा है। ये आपने उस ये की गलत बात की ना, marketing ये आपने बड़े पते की बात की। अच्छा, मैं अपनी भी बात ही करूंगा तो मैं भी यही देखता हूँ कि यार 250 म्यूचुअल फ्रेंड वाला बंदा आ रहा है, इनू ऐड करना है, 10-12 वाला यार पता नहीं कौन है। यार वो न्यू फैंसियर है, वो छोटा फैंसियर है, उसको ग्रो करो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो उसकी डिमांड है 2-4 जोड़े लेना और सस्ती रेंज के, जिनके साथ आपके 1000 म्यूचुअल फ्रेंड है ना, उनको जोड़ा भी चाहिए लाख वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कब आपसे खरीदनी है ये चीज? वो हमारा कस्टमर नहीं है, हम उसके कस्टमर उसके customer हम हैं। उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि ये क्या ब्रीड करवा रहा है, क्या आपने सर 5 परिंदे खरीदने हैं, 50 बेचने हैं हर बंदे ने। 50 बेचेंगे, 5 ऊपर वाली म्यूटेशन के पेयर खरीद लेंगे। ऐसा तो नीचे वालों को देखें, उनको साथ ग्रो करवाएं, ये सारे बंदे ऐसे काम करें। बिल्कुल सही है।